वहीं किन्नौर जिले के टापरी में किसानों और मजदूरों ने मिलकर एक विशाल रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने जेपी कंपनी के मुख्यालय के बाहर धरना भी दिया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 24 फरवरी तक मजदूरों और किसानों की समस्याएं हल नहीं हुई तो कंपनी मुख्यालय का घेराव करेंगे। अब इस आंदोलन में सभी राजनीतिक दलों ने नेता समेत नगर निगम शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर भी कूद गए हैं। कपकपाती ठंड और सर्द हवाओं की थपेड़ों को सहते जनजातीय जिला किन्नौर के टापरी में एक महीने से 1300 मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। किन्नौर की 1000 मेगावाट की करछम वांगतू और 300 मेगावाट की बास्पा के सभी मजदूर श्रम कानूनों को ईमानदारी से लागू करने और वेतन बढ़ोतरी को मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकारी और प्रशासनिक उदासीनता के चलते मजदूरों की आवाज को अब तक अनसुना कर दिया गया है। मजदूर अपने हक के लिए जेपी कंपनी मुख्यालय के बाहर धरने पर हैं। पहले परियोजना प्रभावित किसान भी कंपनी के शोषण का शिकार हो चुके हैं। 1000 मेगावाट की करछम वांगतू और 300 मेगावाट की बास्पा जल विद्युत परियोजना के 1300 मजदूर श्रम कानूनों को लागू करने और वेतन बढ़ोतरी को लेकर टापरी में 32 दिनों से हड़ताल पर हैं। मजदूरों का आरोप है कि दोनों परियोजनाओं का संचालन कर रही निजी कंपनी जेपी मजदूरों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच परियोजना प्रभावित क्षेत्र की 18 पंचायतों के लोगों ने अपनी लंबित मांगों को लेने के लिए आज से मजदूरों के साथ हाथ मिला लिया है। लोगों का कहना है कि कंपनी ने प्रभावित क्षेत्र के लोगों के साथ ठगी की है। कंपनी पर दबाव डाल के हमारी समस्या दूर नहीं करती, हम मांग को नहीं मानती है। तो जयप्रकाश कंपनी ने मजदूरों का जो मांग देना है या किसानों की जो जमीन पर कब्जा किया, चाहे कुपा है चाहे शेरपा कॉलोनी है छोरतू में, उसको चारों तरफ से घेराव करेंगे और उसको हम छुड़ा भी सकते हैं कंपनी से इकट्ठे होकर। ना मजदूर की मांग इसने पूरी की है और ना ये क्या कहते किसानों की मांगों को ये पूरा करने के लिए तैयार है। इसकी जो मंशा है साफ नजर आ रही है। जब पिछले 32 दिनों से मजदूर यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और बहुत बड़ी मांग नहीं है, वो ये मांग कर रहे हैं कि जितना ये सतलुज जल विद्युत निगम में इसके बराबर वाले मजदूर को वेतन मिलता है, जो संजय विद्युत प्रोजेक्ट में इसके बराबर के मजदूर को वेतन मिलता है, वो मिलना चाहिए। उसमें प्रॉपर जो लॉ के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। जिन ज़मीनों का हमें पता चला है उन पे अवैध कब्जा है, तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए हैं और धारा 163 के तहत वहाँ पे कार्रवाई पहले ही की जा रही है। अगर क्षेत्र के लोग सरकारी भूमि में करते हैं तो मुकदमा बनाकर बेदखल किया जाता है, लेकिन जेपी कंपनी ने कई बीघा जमीन पर कब्जा किया है। ये परियोजना का बांध भी आधा अवैध है, जिस पर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कंपनी पर कार्रवाई करना तो सपने की बात है, लेकिन मजदूरों के गुस्से को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीटू के अध्यक्ष बिहारी सेवकी ने बताया कि अब कंपनी परियोजना बेचने के प्रयास में है, लेकिन सरकार का दायित्व है कि मजदूरों के हितों की रक्षा करें। 24 साल यानी कि जिंदगी का 1/4 हिस्सा जेपी की इस परियोजना को देने के बावजूद मजदूरों को क्या मिला? कंपनी में नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन जो वेतन दिया जा रहा है वह महज 6000 रुपए। देश जीडीपी के आंकड़ों के मुताबिक आर्थिक तौर पर मजबूत बन रहा है, लेकिन क्या सच ऐसा ही है? किन्नौर में हालत देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा। 6000 रुपए में जब जिंदगी आज बसर नहीं हो रही तो ये बुढ़ापे का सहारा क्या बनेगी? ये एक बार हिमाचल सरकार और जेपी प्रबंधन को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि परियोजना क्षेत्र के लोगों के हकों से कंपनी ने जो खिलवाड़ किया है वह कम से कम आजाद भारत में दास प्रथा की कहानी को दोहराती दिख रही है। किन्नौर से विशेषण नेगी के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।